है कोई और? ठीक है, हाँ तो चलिए आप लोगों को सभी को, चलिए आप सभी को क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे से मित्रों और प्यारे से साथियों, बहुत सारे बच्चों को जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, यही दिक्कत है कि सर फिगर काउंटिंग आप पढ़ाए हैं क्लास में फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, वृत्तों की संख्या में प्रॉब्लम हो रहा है सर, दिक्कत हो रही है, हम लोगों को समस्या हो रहा है, बहुत सारा समस्या हो रहा है। तो आप सभी को समस्या को आज हल हो जाएगा, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आज आपका समस्या का जो भी हल होगा उसका हम निकाल देंगे। निकालने का वजह कि आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और हम एक रीजनिंग का चैप्टर अब शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है फिगर ऑफ काउंटिंग। मेरे प्यारे से साथियों, तो ये में कितना सा बोरा है ना, सबका कहेगा ए गुरुजी देखिए, रे सर तो ना कहेगा, कहेगा ए गुरुजी। ठीक है, कहेगा गुरुजी मामला ऐसा है ना, मामला ऐसा है गुरुजी कि ये तो फिगरवा देखकर हमारा ऐसे ही बुझा था कि तो एक में वर्ग इतना है, ये तो इतना है, ये तो इतना है, तो इतना। देखो ऐसे कुछ नहीं चलेगा, ऐसे तो पूरा पूरा बोरा में चल जाएगा। तो पढ़ने का मतलब है कि शुरू करेंगे तो क्या हाई लेवल का करेंगे? नहीं, छोटा लेवल से, एकदम कतई जीरो लेवल से करेंगे, और जीरो लेवल से ले जाएंगे एकदम हाई लेवल, वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आप देखे भी नहीं होंगे ऐसा फिगर। और जो बोलता है ना कि हम तो देखते देखते बता देंगे, मेरे को तो ये बुझाता है, मेरे को तो ये समझ में आती है, अरे तेरे को आती है मगर मेरे को नहीं आती है, मेरे को पढ़ाने दे, क्या दिक्कत है यार? आओ 2-4 वीडियो मिल जाएगा ना, और तीसरा चौथा वीडियो देखना। कहने का मतलब इधर से लाएगा, इधर क्या कर देगा, बहवा देगा। ठीक है, इधर की उधर कर देगा। तो अभी घबराइए मत, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए फिगर ऑफ काउंटिंग का हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, तो इसमें ज़्यादा घबराइएगा मत कि सर जी तो रीजनिंग हमारा आता है, फिगर ऑफ काउंटिंग में पूरा गिन देते हैं की गलई बोरा में। ठीक है, घबरा मत, सब पकड़ा जाएगा, कतई जीरो लेवल से चलेंगे। तो ये जो रीजनिंग का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर नाम क्या है थोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, इसका नाम पड़ेगा काउंटिंग ऑफ फिगर। चैप्टर नाम क्या होगा? काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर्स। तो आज आप मेरे प्यारे से, अरे यार प्यारे से साथियों, फिगर ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं गुरुजी? इसको हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना। क्या कहते हैं? आकृतियों की गणना। ठीक है, घबराइए मत कतई। ठीक है, की गलई बोरा में। ठीक है, आजा, कहता है कि आकृतियों की गणना। चला देखो, पढ़ेगा तब तक, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचिएगा ना कि इतना छोटा है हम तब बना देंगे, तो बना दीजिएगा। तो इस वीडियो को मत देखिए, तीसरा वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। कहने का मतलब कि आपको तीसरा वीडियो देखने से पहले दूसरा पहले देखना पड़ेगा, तभी तीसरा देखिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाने के यहाँ तरीका अलग है, समझे ना। आइए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1 का पहला प्रश्न देखिए, और हालांकि ये हम चीज़ें आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो आप लोगों के पास ये टाइप है, इसमें जो नंबर होगा ना क्वेश्चन का वो थोड़ा गड़बड़ होगा, मगर क्वेश्चन क्या होगा वही रहेगा। क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इधर से उधर चल गया है, तो आप समझ लीजिए कि आप लोगों को जैसे कि टाइप 1 टाइप 2 करके है कि 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है। कुछ ऐसा प्रश्न है कि जो क्वेश्चन 1 नंबर पर है ना, वही क्वेश्चन वह 2 नंबर पर हो गया है, चाहे 3 नंबर पर हो गया है। ठीक है, तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। चला अब आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, आइए तो कह रहा है, देखिए पहले तो एक फिगर दिया गया है आपके सामने, और कतई आसान से पढ़ना, एकदम घबराइए मत मजा आ जाएगा। देख, शांति करके जितना लेगा ना उतने जाएगा, समझ ले, जितना दिमाग में लेगा ना उतना ही जाएगा। कहने का मतलब कि जितना इसमें रख ले मज़ा आ जाएगा। अब तो क्या कह रहे हम ना लेंगे तो नत ले, हम तोरा दे रहे कहाँ, समझ में ना। तो जितने तू लेगा और थोड़ा अच्छे से लेगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अब मामला ऐसा है गुरुजी कि आई तो दे दिया है फिगर, इसमें क्या क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए, यानी कह रहा है कि टोटल का बताइए, स्क्वायर बताना है। इसके बाद कह रहे कुल आयतों की संख्या, यानी टोटल रेक्टेंगल बताना है। और कह रहे बनाने वाले केवल आयतों की संख्या क्या होगी? तो केवल आयतों की संख्या मतलब ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पढ़ने की सिर्फ कोशिश कीजिए। सबसे तो पहले ये जान लीजिए आप कि जब ऐसे लाइन रहता है, इस प्रकार से लाइन रहता है, ऐसे लाइन जो रहता है इस प्रकार से ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग कहते क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ मतलब क्या होता है? कॉलम। ये हो जाएगा कॉलम। ठीक है, तो घबराइए मत, इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, आइए, और उसके बाद सर जी ऐसे जो लाइनवा रहेगा ना, ये ऐसे जो लाइनवा रहेगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बबुआ? इसको पढ़ते हैं हम लोग पंक्ति बोलो या पंक्ति बोलो। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रो।
ये मामला है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये तो बेसिक बात है, सभी लोगों को पता है कि ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, ठीक है। तो आइए मेरे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ। क्या होगा ये, स्तंभ। और थोड़ा गड़बड़ हो जाए इधर उधर तो सुधार लेना, अब टिप्पणी मत करना, ना तो फिर बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, कहता है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, कॉलम या कलम बोलते हैं, ठीक है। आइए अब इसके बाद चला जो ऐसे वाला लाइन में है ना, जो इस प्रकार से लाइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको मेरे प्यारे से बच्चों बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति मतलब स्तंभ, सॉरी स्तंभ, हाँ रो, कॉलम तो हो गया, रो होगा, रो रो, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा, हम समझाने में यहाँ गड़बड़ा गए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये पंक्ति है, पंक्ति का मतलब रो, स्तंभ का मतलब कॉलम, ठीक है। अब भाई गुरुजी ऐसा मामला है कि इसमें आपको देखना पड़ेगा ना कि इसमें कॉलम कितने बार है और रो कितना बार है, कॉलम कितना बार है, रो कितना बार है, यानी स्तंभ कितने बार है और पंक्ति कितने बार है, यही आपको देखना है। तो आइए सबसे पहले आप लिखिए कि क्या आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, आपको पहले नंबर पर निकालना है टोटल स्क्वायर, कुल वर्गों की संख्या, यानी आपको बताना है यहाँ पर टोटल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स यस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर्स, ठीक है। टोटल स्क्वायर्स आपको बताना है। उसके बाद क्या बताना है, चला उसके बाद आपको बताना है टोटल रेक्टेंगल। घबराइएगा तो फिर नहीं होगा, सब बोरा में चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहता है टोटल रेक्टेंगल्स। उसके बाद तीसरा में पूछ रहा है ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है, ओनली रेक्टेंगल। अब देखिए कैसे निकालेंगे गुरुजी। देखिए ये तो बहुत आसान फिगर है, ये कहिएगा कि ये तो हमारा आते हैं, अरे तेरे को आती है, मेरे को समझ में नहीं आती है, तो पढ़ाने देना मेरे को, काहे टेंशन ले रहा है, ठीक है। आज कह रहा है यहाँ पर कि एक और ये हो गया दो। कहने का मतलब है गुरुजी कि यहाँ पर स्तंभ कितने बार है, एक बार और दो बार, मतलब दो तक है, दो तक। कितना स्तंभ है, दो स्तंभ है, टू स्तंभ, यानी टू कॉलम है, ठीक है। अब रो के बात करते हैं तो ये तो एक दिए हो, इधर भी देगा तो कितना होगा, दो। समझ रहे हो ना। एक तो पहले तरीका है ऐसे, ठीक है, सुन लीजिए पहले, एक और दो, और ये एक और दो बेसिक तरीके से भी बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए टोटल स्क्वायर्स आपको काउंटिंग करना है, तो टोटल स्क्वायर इसमें कब बनेगा, देखो पहले तो बात है 1 2 3 4, पहले गिन लीजिए इसे, 1 2 3 4, 4 को तो ये बन गया ना, इसको भी छोड़ दीजिए, जो नंबर आपको लिखे हैं ना ये भूल जाइए, अभी मत, इसको कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4, 4 को हो गया ना। अब 4 को हो गया, ये चारों को जोड़ने के बाद एक बड़का बन जाएगा, तो 5 को स्क्वायर मिल गया। कितना स्क्वायर मिल गया, 5 को। 4 को छोटे छोटे, यानी 4 ठो क्या है, छोटा छोटा, और एक क्या है, बड़ा वाला, एक क्या है, बड़ा वाला, तो 5 को हो गया। सर जी वो 5 को अभी तो हम गिन कर बता दीजिए, जब फिगर होगा बड़ा तो फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, तो फिर क्या करेगा, तो उसके लिए उपाय है। उपाय क्या है कि आपको स्तंभ गिनना है और पंक्ति, रो और कलम गिनना है। तो कलमों की संख्या कितना है, 2, और रो की संख्या कितना है, रो की संख्या है 2। तो क्या करना है कि रो गुना कलम या कलम गुना रो, बात क्या है यही, इन्हें स्तंभ गुना पंक्ति, स्तंभ गुना क्या कर देना है, पंक्ति, यानी जितना रो की संख्या है उतने क्या है, कलम की संख्या है, और दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इधर 2 है तो 3 है, उससे मतलब नहीं है। आपको कलम की संख्या में और रो की संख्या में क्या करा देना है, गुना करा दिए, 2 गुना 2। अब आगे देना है आपको प्लस, और एक एक कम करके, क्या एक एक कम करके, दोनों में, रो वाला में भी और कॉलम वाला में भी, इसमें भी क्या करना, एक कम कर देना। तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और ये 2 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जब भी कॉलम की संख्या में या रो की संख्या में 1 आ जाए, उससे आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पर आप रुक जाइए, वहीं पर आप रुक जाइए। उसके आगे बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप एक एक कम करिएगा तो हो जाएगा 0 गुना 0, और 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी कलमों की संख्या में या रो की संख्या में जब आप घटाते जाइएगा, और जब भी 1 आ जाए तो उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर रुक जाना है। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, और 1 एकम 1 जोड़िएगा हो जाएगा 5, यानी आपका स्क्वायर यानी कुल वर्गों की संख्या कितना होगा, इसमें 5 ठो है जो आपको दिखाए। 4 ठो है छोटा छोटा और 1 है बड़ा, जो चारों को मिलाने के बाद बन रहा है। समझ में आ गया ना। अब चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, सबसे खतरनाक बात बार आ रहे हैं, टोटल रेक्टेंगल यानी कुल आयतों की संख्या बताना है।
क्या बताना है? कुल आयतों की संख्या बताना है। मामला ऐसा है गुरुजी, क्या मामला है? मामला ऐसा है कि यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल आपको बताना है। तो इसमें देखिए टोटल रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कुल आयतों की संख्या में चतुर्भुज भी क्या होता है? शामिल होता है। इसका मतलब सर जी, जो इसमें स्क्वायर गिने हो ना 5 गो, ये 5 ठो स्क्वायर था ना, ये भी इसके अंदर आएगा। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए, आज एक न्यू बात है आपके लिए। क्या है कि जो स्क्वायर वगैरह होता है ना, स्क्वायर जो है ना, वो भी क्या है? एक प्रकार से वो भी क्या है? रेक्टेंगल है। वो भी आयत है, मगर वो ऐसा आयत है जिसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है? बराबर होता है। जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है वो भी एक आयत ही है। समझे बात? इसलिए उसको नाम स्क्वायर दे दिया गया, क्योंकि उसका लंबाई चौड़ाई इक्वल था, इक्वल। इस वजह से उसका स्क्वायर नाम पड़ गया। मगर एक प्रकार से वो भी क्या है? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो है बट वो भी क्या है भाई साहब? रेक्टेंगल में ही गिना जाएगा। जब त्रिभुजों यहाँ पर फिगर में आप देखिएगा, कहेगा आपसे कि टोटल रेक्टेंगल बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए, तो उसमें भी क्या होता है मेरे प्यारे से बच्चों? उसमें भी स्क्वायर की संख्या, इसमें क्या करता है? आयतों की संख्या को जोड़कर टोटल आयतों की संख्या बताया जाता है। समझे बात को ना? आइए कैसे होगा, कहने का मतलब आयत, आपको तो पहले से बताया गया कि आयत क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होता है, ठीक है। मगर हाँ, टोटल आयत पूछेगा तो उसमें स्क्वायर भी शामिल होगा, उसमें स्क्वायर भी शामिल होगा। अब चला देखिए इधर, आप ध्यान से सुनिएगा बेहतरीन तरीक़ा से। ये पहले देखिए, एक आयत आपको ये दिख रहा है, एक आयत ऐसे दिख रहा है। अभी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, अभी ऐसे ही समझिए, ट्रिक से कोई मतलब नहीं। अभी एक आयत ऐसे मिल गया, एक आयत नीचे की तरफ, एक आयत ऊपर की तरफ। ध्यान से सुनिए, एक आयत ऊपर की तरफ, एक आयत नीचे की तरफ, एक आयत ऊपर की तरफ, एक आयत नीचे की तरफ। हो गया मामला। अब ऐसे देखिए इस साइड, यहाँ से आयत देखिए जिसका लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग है लंबाई चौड़ाई इसका। एक आयत ये मिल गया आपको, एक आयत इस तरफ मिला है तो एक आयत इस तरफ, मतलब कितना आयत मिल गया? एक तो ऐसे, एक ऐसा, 2 हो गया। एक ऐसे, एक ऐसा, तो 2 हो गया इधर, 2 2 कितना हो गया? 4। 4 तो आपको ये आयत मिल गया। 4 तो ऐसा आयत मिला है जिसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। बट रुक जाइए मेरे प्यारे से साथियों, बट इसमें क्या करते हैं? बट इस बात को ध्यान दीजिए कि इसमें स्क्वायर भी क्या होगा? शामिल होगा। जब टोटल आयतों की संख्या पूछेगा तो मेरे प्यारे से बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें वर्गों की संख्या भी शामिल होगा। तो वर्गों की संख्या भी शामिल करने के लिए क्या, कितना वर्ग निकाले हो? 5 गो वर्ग है, तो जोड़ दीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 ठो। कितना हो जाएगा? कुल आयतों की संख्या 9 हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका जो आप एक एक करके ऐसे गिने हैं, है ना? बोलो। बट सर जी इसका ट्रिक क्या होता है? ट्रिक जिसमें स्क्वायर भी शामिल होगा। स्क्वायर आपको पहले से पता है कि 5 ठो है, इसमें 4 गो छोटा छोटा, एक बड़ा वाला, है ना? बोलो। तो स्क्वायर भी शामिल होगा। तो आपसे जब भी पूछेगा कुल आयतों की संख्या तो 9 ठो बताइएगा, 4 गो नहीं बताना पड़ेगा। कुल आयतों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 9। केवल आयतों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 4। केवल आयतों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 4, क्योंकि केवल आयतों में वर्ग शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इसको मिटाते हैं, इसका ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक आइए मेरे प्यारे से बच्चों, अब देखिए टोटल रेक्टेंगल निकालना होगा तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। स्तंभों की संख्या, जो स्तंभ है इसकी संख्या क्या करना है? प्लस करना है जो है। तो 1 प्लस में क्या कर दीजिए? 2। और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में क्या करना है कि पंक्तियों की संख्या के रो को और कॉलम की संख्या को आप लोग प्लस कर लिए, 1 + 2। और फिर आपको रो को भी करना है, रो वाले यानी स्तंभ पंक्ति वाला। तो पंक्ति वाला भी करिएगा तो कितना होगा? 1 + 2। और ये दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3। और 3 × 3 कितना हो गया? 9। और 9 आने का मतलब कुल आयतों की संख्या है जिसके अंदर स्क्वायर भी है, जिसके अंदर क्या है? स्क्वायर भी है। वर्गों की संख्या भी इसके अंदर शामिल है। तो आपसे पूछ रहा है केवल आयतों की संख्या बताइए, यानी ओनली रेक्टेंगल बताइए, ओनली रेक्टेंगल। तो आपके लिए ओनली रेक्टेंगल बताने के लिए चला क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 9 गो कुल आयतों की संख्या था, टोटल आयतों की संख्या कितना था? 9। इसमें से आप क्या करिए? स्क्वायर वाला निकाल दीजिए। तो केवल आयतों की संख्या कितना बचेगा? 4 ठो। कितना है? 4। केवल आयतों की संख्या कितना है? केवल आयतों की संख्या कितना है? 4। क्यों? क्योंकि इस 9 के अंदर स्क्वायर भी क्या था? शामिल था। इस 9 के अंदर क्या था? स्क्वायर भी शामिल था। यानी टोटल रेक्टेंगल के साथ
आयत और स्क्वायर मिलकर होता है टोटल आयतों की संख्या। तो टोटल आयतों की संख्या में से इसमें हम 5 ठो का इसमें निकाले थे वर्ग, अगर 5 ठो इसमें से वर्ग निकल जाएगा, ये 5 ठो इसमें से वर्ग निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो केवल आयतों की संख्या बचेगा, केवल आयतों की संख्या बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक ऐसे, तो कितना हो गया 2 2 4, समझे ना? बोलिए हाँ या ना? तो इस प्रकार से आपको बताना है कि स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे करना है, एक एक कम करके गुना कराना है। टोटल आयतों की संख्या निकालना है तो पंक्ति और स्तंभ का जो भी नंबर है उसको जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। केवल आयतों की संख्या निकालने के लिए टोटल रेक्टेंगल में से टोटल स्क्वायर घटा दीजिएगा तो केवल आयतों की संख्या बचेगा, यानी ओनली रेक्टेंगल बचेगा। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मज़ा आ जाएगा। दिल 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 चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आइए देखो, अच्छा से पढ़ लो, नहीं तो ये नहीं, ये तो हमको आता है, ये तो मेरे को आती है, तेरे को तो आती है, मेरे को समझ में नहीं आती है, ठीक है? पहले अच्छे से समझ ले चला, न तो सब चल जाएगा बोरा में, की गलई चल जाएगा झोरा में, ठीक है? आ जा, कह रहा है सवाल जो पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोशिश करिए तबे कुछ होगा, ठीक है? बेगर कोशिश का तो कुछ मिलता भी नहीं है। गली का कुत्ता भी तुमको नहीं पूछेगा, कोशिश करेगा तबे वो पूछेगा, ठीक है? समझ लिया हम क्या कहना चाहते हैं। आ जा, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इधर से ऐसे है, फिर एक ऐसे है, और मेरे डार्लिंग फिर एक ऐसे है, ठीक है? आइए अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, पहले में पूछ रहा है टोटल, क्या पूछ रहा है? टोटल स्क्वायर बताइए आप, पहले टोटल स्क्वायर से बताइए, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे से मित्रों, दूसरा में क्या पूछ रहा है? दूसरा में आपसे पूछ रहा है टोटल, क्या पूछ रहा है? टोटल रेक्टेंगल बताइए। तो देखिए यही सवाल के अनुसार तो यही 2 को पूछा गया है, सवाल के अनुसार तो सिर्फ क्या है, यही 2 को पूछा गया है। बट मेरे प्यारे से साथियों, यही 2 को पूछा गया ना, यही 2 है। बट हम आपसे तीसरा भी पूछ लेते हैं। तीसरा क्या पूछेंगे हम आपसे? ओनली रेक्टेंगल, बाबूया छोना रे, समझो, ठीक है? आ जाइए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप पता कीजिए कि स्तंभों की संख्या कितना है, तो 1 2 3। अब की बार क्या है, अब भी बताइए। यहाँ देखिए क्या है, स्तंभों की संख्या कितने हैं? 3 है, 3 स्तंभों की संख्या कितने हैं? 3। अब पंक्तियों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 और 4। यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या 4 है, स्तंभों की संख्या कितना है? 3। अब क्या करना है, स्क्वायर निकालते समय ध्यान दीजिए। आपको देखिए एक एक करके यहाँ पर गिनिएगा ना तो समय लगेगा, और गिनने में पसीना छोड़ दीजिएगा, ठीक है? घबरा जाइएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मामला है कि यहाँ पर क्या करिए, स्तंभ कितना है? 3, और पंक्ति कितना है भाई? 4। स्तंभों की यानी कॉलम गुना रो, कॉलमों की संख्या और रो की संख्या में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करना है, 3 गुना 4 हो गया, एक एक कम करके आपको मल्टीप्लाई करना है। एक कम करिएगा तो यह आ जाएगा 2, फिर क्या करना है, यहाँ गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद क्या करना है भाई साहब, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर आपको आगे प्लस देना है, और एक एक कम करके मल्टीप्लाई करिए। फिर यहाँ 2 में से 1 जाएगा का तो 1 बचेगा, इसमें 1 कम करिएगा तो 2 आएगा। अब बस रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो बवाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर रुके रहिए, और कॉलम कॉपी उठाकर बेहतरीन तरीक़ा से रुकिए कॉपी पर, ठीक है? आइए अब आगे मत बढ़िए, क्योंकि हम क्या बताए थे कि जब स्तंभ या पंक्तियों की संख्या में जब भी 1 आ जाए, उससे 1 डेग भी आगे नहीं बढ़ना है, फिर बवाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए 1 भी आगे नहीं बढ़ना है, 1 गुना 2 रहने दीजिए, बस इससे 1 सेकंड भी आगे नहीं जाना है, क्योंकि इससे आगे जाइएगा 0 बनेगा, 0 समथिंग 0 होता है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आइए यहाँ गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 2, और सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, चला ध्यान दो, 20 आएगा। 20 एक बार देख लो, थोड़ा मल्टीप्लाई हम गलती कभी कभी कर देते हैं, ठीक है? 12 6 और 2 जोड़िएगा तो 20 आएगा, यानी कुल वर्गों की संख्या कितना आएगा, 20। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, टोटल रेक्टेंगल कितना है, तो क्या हम बताए थे चला कि अब बोलिए स्तंभों की संख्या को पहले प्लस कीजिए, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब आपको पंक्तियों की संख्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4। अब इसको जोड़ के अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जोड़ने के बाद कितना आएगा इसको, तो सर जी जोड़िएगा तब 5 1 6 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा ना तब 20 10 आएगा, क्या आएगा 10।
देखिए जोड़ने का तरीका भी हम बताएंगे। तो गुना करिएगा तो कितना होगा 60, यानी आपके पास टोटल रेक्टेंगल यानी कुल आयतों की संख्या कितना है, तो कुल आयतों की संख्या 60 है। हम पूछ रहे हैं केवल आयतों की संख्या बताइए, केवल आयतों की संख्या बताइए यानी ओनली रेक्टेंगल। तो 60 में से 20 निकल जाएगा, क्योंकि 60 के अंदर क्या हुआ था कि स्क्वायर भी शामिल था, वर्ग भी आयत में शामिल था। तो यहाँ 60 में से 20 निकल जाएगा, तो जो 40 बचेगा वो केवल आयतों की संख्या बचेगा। ये ऐसा आयत है जिसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, समझ गए ना बात हम क्या बोल रहे हैं? समझने की कोशिश करिए मेरे डार्लिंग, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। समझ रही हो ना? आ जाओ समझिए। अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे डार्लिंग? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मामला ऐसा है गुरुजी कि फिगर थोड़ा बनाइए। पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा और तो तभी तो बात बनेगा। लोग क्या कहते हैं इस पर मत जाइए, आपको क्या करना है बस ये देखिए। समाज के लिए ये ऐसा काम मत कीजिए कि लोग कहने फिर मजबूर हो जाए ना, ये कहने पर मजबूर हो जाए ना कि रे वो तो पढ़ ही रहा था, क्या कर लिया पढ़कर, क्या कर लिया, तेरा बगले में तो पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मेहनत करना है कि मज़ा आ जाए, ठीक है। आ जाओ, आइए तो देखते हैं, हम फिगर देखते हैं। की गलई बोरा में, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आइए आपका इंतज़ार है मेरे प्यारे से मित्रों। यहाँ कितने लाइन है, कट कितना है, 1 कट 2 कट 3 कट और 4 कट, 4 के बाद होता है 5 कट, 5 कट के बाद होता है 6 कट, हो गया। इधर से कितना कट है, 1 कट है और ये 2 कट है। अब देखिए इसमें भी हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और देखो चला अच्छे से पढ़िए। अरे पढ़ यार, कब पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? जब समाज ये कहने लगेगा कि लो ना पढ़ रहा था, क्या कर लिया, पढ़ के तो बुढ़ा गया, कुछ भी नहीं किया, तब पढ़ना बैठेगा। अब भी पढ़, समाज को बोलने से पहले, तेरे पड़ोसी के बोलने से पहले तू कहीं और होगा, मंजिल अपने प्राप्त कर, ये मत। हाँ बोलो, क्या हाल है? मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला पढ़ने की कोशिश करो। कह रहा है कि टोटल, क्या कर रहा है, टोटल स्क्वायर के बारे में बात हम कर रहे हैं, क्या टोटल स्क्वायर्स। और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल बताइए। तो चलिए मेरे प्यारे से मित्रों देखिए और बताइए टोटल स्क्वायर। और देखिए इसमें तो हालांकि पूछा नहीं गया है हमसे कि ओनली रेक्टेंगल बताइए, मगर हम आपसे कहते हैं कि बताना पड़ेगा आपको। बताइए ओनली रेक्टेंगल, मतलब अपने तरफ से हम दे दिए, ठीक है, केवल आयतों की संख्या बताना है, ठीक है, टोटल रेक्टेंगल आपको बताना है। चलिए आइए, यहाँ क्या करना है गुरुजी, यहाँ पर पहले आप काउंटिंग कीजिए, यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कॉलम, कितना है 7 है, 7 कॉलमों की संख्या कितना है 7। रो कितना बार है, तो रो है 1 2 3, गुरुजी 3 बार है। हाँ मामला सेट हो गया। आजा, कह रहा है यहाँ पर क्या स्तंभ कितना है 7, रो कितना है भाई साहब 3। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर बीच में प्लस दीजिए, मन हरियर हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, आप प्लस दीजिए, उसके बाद एक एक कम कीजिए, एक एक कम कीजिए, ज़्यादा नहीं, एक एक कम कीजिए। एक कम करिएगा इसमें कितना आएगा बताइए, एक कम करिएगा तो ये आ जाएगा चला 6, और इसमें एक कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब फिर प्लस देना है, मल्टीप्लाई बीच में रहेगा, इन दोनों को एक एक कम करके, अब फिर इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या में एक एक कम करके कचाक दे गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 5 गुना में 1। और जब भी एक आ जाए, जब भी एक आ जाए तो चला उसे आगे एक कदम भी आगे नहीं जाना है। अगर एक कदम भी तुम आगे चल गई ओ पुष्पा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक कदम भी नहीं तेरे को आगे जाना है, ठीक है, यहीं रुक जाना है। अब आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 21, और इस ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा, सॉरी यही तो गड़बड़ होता है, देखो 12 होगा, हम लिख दिए 8। मास्टर तेरा आता है रे, तू क्या पढ़ाएगा, एक बार सटल तो गोइला, ठीक है। आइए यहाँ पर, यहाँ गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ करिएगा तो हो जाएगा 5। तो यहाँ से भाई साहब करिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा पहले बताइए। तो जोड़ेंगे तो चला हो जाएगा 17 21। थोड़ा देख लेना अच्छा से, कहीं गड़बड़ ना हो, जोड़ घटाव में अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा थाती गड़बड़।
और ये आपको बता देना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो ऑप्शन में आपको ऐसा टिक किया गया है वही आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन वाला आंसर भी गड़बड़ है। हम जो यहाँ निकाल रहे हैं ना, यही क्या है, सही है। अगर जोड़ घटाव सही है तो आइए देखते हैं। तो ये कितना होगा भाई साहब, बोलिए। 38 आएगा। 38 क्या आएगा, 38। यानी इसमें टोटल स्क्वायर है, टोटल वर्गों की संख्या कितना है, 38। अब चला देखना है कि टोटल रेक्टेंगल बताना है कितना होगा। टोटल रेक्टेंगल क्या होगा गुरुजी, तो टोटल रेक्टेंगल के लिए इसको प्लस करना है, फिर इसको प्लस करना है। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस 4 के बाद 5 + 6 + 7। मामला तो गड़बड़ है गुरुजी, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर ज़्यादा नहीं, 1 + 2 + 3। देखिए 1 से लेकर 7 तक आपको प्लस करना है, 1 से लेकर 3 तक करना है, तो वो तो ईजी है, बट ये थोड़ा सा मतलब लंबा है। तो इसको कैसे करेंगे गुरुजी, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट डॉट क्या रहेगा, n। तो इसका फार्मूला जो होता है ना, n × n + 1 और बाटा में क्या होता है 2। तो सेम इसी फार्मूला पे चलना है। देखिए कैसे, 1 + 2 + 3 और +4 और डॉट डॉट क्या था, 7। तो अब देखिए अंतिम 7 है तो अंतिम पद क्या था, n। और n का मान पहले बताइए क्या है, n के मान हो गया 7 और यहाँ रखिएगा तो 7 और 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। इसको कटाइएगा तो 4, 4 में 7 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 28। यानी इसका प्लस कीजिएगा तो टोटल कितना आएगा, 28। तो कैसे करना है प्लस, अंतिम वाले को पकड़ना। अंतिम वाला 7 है, 7 से 1 बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ ही नहीं रहे हैं। और 7 से 1 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 8। 8 × 7 होता है 56। 56 का आधा करिएगा कितना आएगा, 28। मामला सेट। अब यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तो भाई तो ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पर 6 होगा। गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 के 8 और लग गया हासिल 4 और 12 4 होता है 16। 168 क्या होता है, 168 टोटल आयतों की संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि 168 में से आपको क्या करना है माइनस, ये पहले बताइए। 168 में से आपको क्या करना है माइनस, 168 में से माइनस कर दीजिए, आपको कितना बताइए, 38। 38 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका क्या आएगा, पहले बताइए आपका क्या आएगा, ये पहले जानिए। ये आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल। तो यहाँ पर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और इसमें 3 और गुरुजी यहाँ पर 130 को होगा, क्या होगा, 130 को। देख लीजिए माइनस सही है तो फिर मामला ठीक है। तो कहने का मतलब 130 हो जाएगा। ओनली रेक्टेंगल जिसमें आयत तो ऐसा आयत है जिसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, 130 ओनली रेक्टेंगल। समझ में आ गया। तो चलिए मेरे मित्रों, बस रहने देते हैं, इतना ही क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्योंकि वजह क्या है कि क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है तो लड़का लोग देखना नहीं चाहता है, कहते हैं गुरुजी इतना लंबा बना देते हैं, मामला सेट नहीं होता है। मगर उसी को कहेंगे ना, ले गर्लफ्रेंड तरफ फ़ोन की है, बातियाना है रे, रेल के बतियाएगा, उसको पता नहीं 1 घंटा की जगह पर पूरा रात ऐसे कर देगा, तो ओकरा में कोनो दिक्कत ना है। हम तोरा आधा घंटा रेल दिए तो क्या दिक्कत हो गया, हाँ रे चला ऐसा ना कर, पढ़ाई पर थोड़ा फोकस कर। नहीं करेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाए। पढ़ाई चाहिए मेरे को, पढ़ कर कुछ बन कर दिखाओ ना, उसके बाद कुछ भी करेगा ना तो हम आपके लिए साथ हैं, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। हम अगर आप अपना मंजिल प्राप्त कर लेते हैं ना तो जो कहिएगा ना वो हम कर देंगे, समझे ना। कहिएगा कि ना हमरा ये चाहें, हमरा वह चाहें, तो हम उन्हें आपको दिलाएंगे। याद रखिएगा, वही चाहिए तो वही चाहिए का मतलब समझ रहे ना, मिल जाएगा। मगर हाँ मेरे से वादा कर कि तू अपना सपना पूरा करेगा। तो चल अपना पढ़ाई शुरू कर। और एक बात है, जय हिंद जय भारत।